अगर आप इसके पहले के चैप्टर्स को देखना चाहते हो तो टॉप राइट में आपको लिंक मिल जाएगा। रूम में वापस आते ही शेन्योन अपनी बेल्ट निकालता है और गुस्से में शावले से बोलता है, तुम हमेशा खुद को दूसरे से कंपेयर करती रहती हो और लॉन्ग जिनान को भी अपने ड्रामा में घसीट लेती हो, तुम थकती नहीं हो क्या? शावले मुंह फुलाकर बोलती है, लेकिन सच बोलूं लॉन्ग जिनान और मुझे तो काफी मजा आता है। शेन्योन बिल्कुल सीरियस रहता है, सिर्फ तुम एंजॉय करती हो, वो बिल्कुल नहीं। उसे तुम्हारा उसकी योगा सेशंस में घुसना बिल्कुल पसंद नहीं आता, और वैसे भी तुम्हारी एज कितनी हो गई है, हर बात में कंपटीशन क्यों चाहिए? क्या तुम्हें लगता है उसे हरा दोगी तो मैं तुम्हें ज्यादा पसंद करूंगा? ये सुनते ही शावले को सच में अपनी गलती का एहसास होता है और धीरे से बोलती है, शेन्योन मेरी गलती हो गई। फिर शेन्योन लू मंगलू की तरफ मुड़ता है, और तुम अगर कर्टन्स बंद करने थे तो सीधा कर लेते, इतना प्रवोक करने की क्या जरूरत थी? कार और हाउसेस फ्लॉन्ट कर रहे थे जैसे लोगों को पता ही ना हो कि तुम कितनी रिच हो। इतने सालों पहले कॉलेज खत्म कर चुकी हो, फिर भी एक फ्रेश ग्रेजुएट से कंपटीशन कर रही हो। लू मंगलू के आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो बोलती है, मुझसे गलती हो गई अभी। शेन्योन अपने हाथ में पकड़ी बेल्ट को जोर से खींचता और फटाक की आवाज के साथ बोलता है, अब पछताने का कोई फायदा नहीं, तुम दोनों को आज एक लेसन जरूर मिलेगा, नीचे पोजीशंस लो क्योंकि मेरी पेशेंस ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। ये देखते ही लू मंगलू भाग के उसके पास आते और प्यार से नखरे करते हुए बोलती है, बस इस बार माफ कर दो ना अभी, प्रॉमिस करती हूँ दोबारा कभी नहीं करूंगी। शेन्योन भाई चढ़ाकर बोलता है, अच्छा मतलब तुम ऑलरेडी नेक्स्ट टाइम के बारे में सोच रही हो? अगर नेक्स्ट टाइम हुआ ना तो सिर्फ 3 मार पर बात खत्म नहीं होगी, जल्दी पोजीशंस लो। लू मंगलू मजबूरी में मान जाती है, पोजीशन लेकर खड़ी हो जाती है और आंखें बंद करके इंतजार करने लगती है। ऐसे ठीक है? शेन्योन बोलता है, हाँ ठीक है। फिर वो शावले की तरफ देखकर कहता है, तुम भी जल्दी। शेन्योन का मूड देखकर शावले अंदर ही अंदर सोचती है, शेन्योन अभी भी बहुत गुस्से में है, थोड़ी देर पहले मेरी जुबान सच में ज्यादा चल गई थी, गलती मेरी थी, मार खा लेती हूँ, वैसे भी पीछे थोड़ा कुशन है, शायद इतना दर्द नहीं होगा। ये सोचकर वो लू मंगलू के पास जाकर चुपचाप पोजीशन ले लेती है। शेन्योन उन दोनों को देखकर बोलता, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो फिर मुझे हार्टलेस मत कहना। पर अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, सच में बेल्ट चलाऊं या फिर लू मंगलू को लॉन्ग जिनान के ग्रुप में भेज दूं? नहीं, रहने दो, शायद उससे भी कुछ नहीं होगा। फिर वो एक कदम आगे बढ़ाता है, मारने से पहले बताओ तुम्हारी गलती क्या थी? लू मंगलू तुम पहले। लू मंगलू ढीले से अंदाज में बोलती है, मुझे जेलस या कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए था और फ्लॉन्ट भी नहीं करना चाहिए था। उसका एटीट्यूड देखकर शेन्योन उसके पिछवाड़े पर हल्का सा एक थप्पड़ दे देता है और पूछता है, ये तुम्हारे हिसाब से अपोलॉजी है? लू मंगलू घबराकर तुरंत बोलती है, मुझे शावले को प्रवोक नहीं करना चाहिए था, मुझे जेलस नहीं होना चाहिए और सबके साथ ज्यादा केयरिंग रहना चाहिए, और जो कार्स और हाउसेस तुमने मेरे लिए खरीदे हैं उन्हें फ्लॉन्ट भी नहीं करना चाहिए था। शेन्योन संतुष्ट होकर सिर हिलाता, अब बात बनी शावले, अब तुम। ये पूरा डैमेज कंट्रोल देखकर शावले ईमानदारी से बोलती है, मुझे ऑफिस के अंदर आना ही नहीं चाहिए था, मुझे दीदी से इतनी क्वेश्चनिंग नहीं करनी चाहिए थी, मुझे सबको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था और अपनी एज को लेकर भी शो ऑफ नहीं करना चाहिए था, हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। शेन्योन उसके भी पिछवाड़े पर एक हल्का सा थप्पड़ देता है और बोलता है, गुड, बहुत अच्छा, ठीक है अब दोनों उठ जाओ। ये सुनते ही शावले और लू मंगलू एक दूसरे को शौक में देखने लगती है, बस इतना ही। उन्हें लग रहा था बेल्ट आज सच में चलने वाली है। शेन्योन बोलता है, मेरा दिल ही नहीं मानता कि तुम दोनों को सच में हर्ट करूं, इस बार छोड़ देता हूँ, लेकिन पनिशमेंट तो मिलेगी, आज रात तुम दोनों को ना डिनर मिलेगा और ना ही मेरे साथ टाइम। लू मंगलू घबरा कर बोलती है, शेन्योन तुमने प्रॉमिस किया था कि आज की रात हम साथ में स्पेंड करेंगे। शावले भी तुरंत बोल पड़ती है, पिछली बार तुमने कहा था कि मेरे और लॉन्ग जिनान के साथ टाइम बिताओगे, हमें वैसे ही तुमसे मिलना मुश्किल होता है, प्रॉमिस से पीछे क्यों हट रहे हो? शेन्योन आराम से बैठकर बोलता है, तुम लोगों ने ही गलती की थी, और वैसे भी मैंने कब कहा कि मैं लॉन्ग जिनान से नहीं मिलूंगा, बाद में खुद उसे बता देना। ये सुनते ही दोनों चुप हो जाती है, अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि और बहस करे। थोड़ी देर बाद शेन्योन बोलता है, ठीक है आप दोनों यहाँ से जाओ। अंदर ही अंदर वो सोचता है, इस तरह समझाना बेल्ट से मारने से कई ज्यादा इफेक्टिव है। शावले और लॉन्ग जिनान मजबूरी में बाहर निकल जाती है और मन ही मन सोचती है, वाह अब तो शेन्योन और लॉन्ग जिनान ही पार्टी हो गई है, ओह जीत तो हमने ही खुद ही उनके हाथ में दे दी। इसी वक्त जिस इंसान का सब वेट कर रहे थे, मिस लिन यूचन का मैसेज शेन्योन के फोन पर आता है, कल मैंने जैंगजोंग का डिवोर्स ले लिया, आज मेरी लाइफ का पहला दिन है, सेलिब्रेट करने के लिए मेरे साथ खाना खाओगे? शेन्योन रिप्लाई करता है, बिल्कुल, कहाँ मिलना है? लिन यूचन मैसेज भेजती है, मेरे घर आ जाओ। शेन्योन जवाब देता है, ठीक है थोड़ी देर में मिलता हूँ। लगभग 30 मिनट बाद फेंगयोन नेबरहुड में जैंगजोंग बहुत संभाल कर अपनी कार पार्क करता है। वो मनी मन सोचता है, लिन यूचन भी कमाल की कोल्ड ब्लडेड निकली, कार और घर दोनों ले गई और मेरे पास सिर्फ 20,000 छोड़े, उनमें से 15,000 तो इस पुरानी खटारा गाड़ी की डिपॉजिट में चले गए, अब मेरे पास सिर्फ 5,000 बचे, इतने पैसों में तो ढंग की रहने की जगह भी अफोर्ड नहीं कर सकता। वो एलिवेटर में घुसा और अंदर ही अंदर भड़कता रहा। उसने कहा था मेरा सारा सामान 24 घंटे के अंदर गायब हो जाना चाहिए, वरना सब कुछ सीधा कचरे में फेंक दूंगी। भाई डिवोर्स तो ऑलरेडी हो चुका है, इतना हार्टलेस बनना भी जरूरी है क्या? जैसे एलिवेटर का डोर बंद होने वाला था, एक हाथ बीच में आ गया और डोर रुक गया। रुको,
जैंगजोंग की आंखें फट गई जब उसने देखा कौन था। शेन्युआन, ये फिर से यहाँ क्या कर रहा है? क्या ये भी इसी लग्जरी सोसाइटी में रहता है? बिल्कुल इम्पॉसिबल। अगर मर्सिडीज जी क्लास खरीदने के पैसे तो यहाँ फ्लैट क्यों लेगा? फिर अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने नॉर्मल बनने की एक्टिंग करते हुए पूछा, यो भाई, किस फ्लोर पे जा रहे हो? शेन्युआन ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, जिस फ्लोर पे तुम जा रहे हो। जैंगजोंग ने और बात निकालने की कोशिश की, कौन सा फ्लैट लिया है? पहले कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा। शेन्युआन बोला, मैं बस एक दोस्त से मिलने आया हूँ। वो अंदर ही अंदर सोचता है, ड्रामा मत कर, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, इतनी एक्टिंग किस बात की? जैंगजोंग के दिमाग में धीरे धीरे सारी बातें जुड़ने लगी। एक मिनट, कहीं ये लिन यूचेन से मिलने तो नहीं आया? अगर सच में उसी के पास जा रहा है तो क्या डिवोर्स से पहले ही उन दोनों का चक्कर चल रहा था? जब से वो अचानक रेडिसन में कुकिंग करने लगी थी और रात भर बेडरूम में बंद रहती थी, क्या तब से मेरे पीछे ये सब चल रहा था? थोड़ी देर बाद एलिवेटर का डोर खोला। जब उसने देखा कि शेनोन उसके पीछे ही चल रहा था, उसका शक और भी पक्का हो गया। सच में मेरे ही पीछे आ रहा है। कुछ ही पल बाद शेन्योन ने जाकर डोर नॉक किया और बस जैंगजोंग के लिए यही फाइनल प्रूफ था। गुस्से से कांपते हुए हकलाते हुए बोला, तुम। शेन्योन उसकी हालत देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, क्या हुआ भाई, इतना घबरा क्यों रहे हो? आराम से बोलो, इतना बीपी मत बढ़ाओ। तभी लिन यूचेन बाहर आई। अरे तुम आ गए, जल्दी अंदर आ जाओ। जैंगजोंग का सबर टूट गया। वो चिल्लाते हुए बोला, लिन यूचेन, आखिर चल क्या रहा है? कल ही हमारा डिवोर्स हुआ है और आज तुम किसी आदमी को घर ले आई। नहीं, जवाब मत दो, तुम दोनों का चक्कर तो डिवोर्स से पहले ही चल रहा था, है ना? लिन यूचेन ने तुरंत उसकी बात काट दी। मेरे ऊपर झूठे इल्जाम मत लगाओ, हम सिर्फ दोस्त हैं। जैंगजोंग और भड़क गया। दोस्त? इसे तुम सिर्फ दोस्ती बोलती हो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तभी शेन्योन को अचानक ली सिस्टर्स की याद आ गई। उसने सोचा, औरतें भी कमाल होती है, मुझे सेलिब्रेशन के नाम पर यहाँ बुला लिया और ऊपर से जैंगजोंग को भी अपना सामान लेने बुला दिया। ये सब उसे जलाने का प्लान था, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी लेना ही काफी नहीं था, अब उसका दिमाग भी खराब करना चाहती है। अगर टीचर ली और लीमैन को पता चल गया कि मैं साइड में ऐसे फंस गया हूँ तो मेरा ही गेम ओवर हो जाएगा। जैंगजोंग फिर चिल्लाए, बताओ कितने टाइम से मेरे पीछे ये सब चल रहा था? लिन यूचेन ने ठंडे चेहरे के साथ डोर का हैंडल पकड़ा है। उससे तुम्हारा क्या लेना देना? हमारा डिवोर्स हो चुका है और वैसे भी तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, और मान लो प्रूफ होता भी तो तुम क्या कर लेते? जैंगजोंग गुस्से में बस इतना ही बोल पाया, तुम, और उसके मुंह पर सीधा दरवाजा बंद हो गया। शट! बाहर से उसकी जोर की चीख सुनाई दी, तुम दोनों देख लेना। शेन्योन अंदर आते ही बोला, तुम्हें पहले से ही पता था ना कि मुझे आज यहाँ लाने से वो पक्का ट्रिगर हो जाएगा। लिन यूचेन किचन की तरफ चलते हुए बोली, सॉरी, मेरी गलती थी। शेन्योन उसके पीछे चलते हुए बोला, तो बस मेरा यूज कर रही थी और कोई वजह नहीं थी। लिन यूचेन शर्मा गई। ठीक है, मान लिया, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। शेन्योन तुरंत उसके पीछे आ गया और उसे भाव में लेते हुए बोला, ओह सच में? तो बताओ तुम्हें मेरी कितनी याद आ रही थी? लिन यूचेन धीरे से शर्माते हुए बोली, बहुत ज्यादा। शेन्योन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और उसके शरीर पर हाथ फेरने लगा। साफ साफ बताओ, तुम्हारे शरीर के किस हिस्से को मेरी याद आ रही थी? इसे? शेन्योन ने उसके सीने के एक नरम हिस्से को दबाया। एक बार दबाते ही लिन यूचेन को गर्मी का एहसास हुआ और वो पत्ते की तरह कांपने लगी। शेन्योन ने और करीब आकर कहा, या शायद यहाँ। लिन यूचेन के पैर लड़खड़ाने लगे और वो बुरी तरह शर्मा गई। मुझे माफ करना, बस उस चीज के बाद से बहुत समय हो गया था ना। शेन्योन ने प्यार से उसके बालों पर एक किस कर दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि शादीशुदा औरत वाला टैग हटने से उसे सेंसिटिव होने का एहसास होगा। ये तो सच में हैरानी की बात थी और शेन्योन के लिए तो ये बहुत बड़ी जीत थी। वो हल्का सा हंसकर उसका एप्रन खोलते हुए बोला, मिस लिन, क्या हमने पहले कभी किचन में ऐसा कुछ किया है? लिन यूचेन हकलाते हुए बोली, मुझे नहीं लगता, और बस उसकी ड्रेस जमीन पर गिर गई। शेन्योन उसका हाथ पकड़ता और एक ऐसा जबरदस्त किस करता है कि होश उड़ जाए। 1 मिनट की पूरी अफरा तफरी के बाद वो कांच के दरवाजे की तरफ देखता और कहता है, मिस लिन, चलो उधर चलते हैं। इसी बीच सोसाइटी के बाद जैंगजोंग अपना सामान कार में रख रहा था। ताय लॉलीपॉप का एक लंबा कश लेता और ठहर जाता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंदर क्या ड्रामा चल रहा है। वापस अंदर नजारा और भी गहरा हो जाता है। मिस लिन कांच पर चिपकली की तरह चिपकी हुई है, सांस लेने के लिए हाफ रही है और शेन्योन का नाम पुकार रही है। वो पास आती है, उसे किस करती है और धीरे से कहती है, मुझे लगता है कि मैं अपनी हद तक पहुंचने वाली हूँ। थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या हुआ, लेकिन लिन यूचेन के सिर के ऊपर दिखने वाला अफेक्शन मीटर सीधा 77 तक पहुंच गया। वो एक बाउल सूप लेकर आई और मुस्कुराते हुए बोली, लो थोड़ा सूप पी लो। शेन्योन मुस्कुराकर बाउल ले लेता है। अंदर ही अंदर वो हिसाब लगाता है। मिस लिन का अफेक्शन लगभग 80 होने वाला है। मेरी टीचर के 84 पॉइंट्स के अलावा सिस्टर लिन अब ऑफिशियली टॉप टियर बन गई है। थोड़ी और मेहनत करूँ तो 90 तक पहुंच सकता हूँ, मतलब और रिवॉर्ड्स मिलेंगे और कैशबैक प्लान को लेकर भी टेंशन खत्म। जब उसने देखा कि खाना सर्व करने के बाद भी लिन यूचेन वही खड़ी है तो उसने पूछा, तुम्हें और कुछ चाहिए? लिन यूचेन ने सिर हिला दिया, नहीं सब ठीक है, मेरे पास अब घर भी है, कार भी है और थोड़ी सेविंग्स भी। शेन्योन बिना सोचे बोला, मैं तुम्हारे लिए नई गाड़ी खरीद रहा हूँ। अब तुम्हारा डाइवोर्स हो चुका है, वो पुरानी गाड़ी चलाना बंद करो। फ्री टाइम मिले तो कोई भी कार पसंद कर लेना, बजट 2 मिलियन है।
लिन यूचन तुरंत पलटकर उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। 2 मिलियन, इतना ज्यादा? शेन्योन ने हाथ हिलाकर कहा, कुछ ज्यादा नहीं है, तुम एक अपग्रेड डिजर्व करती हो। बस अपनी बैंक डिटेल्स भेज देना, मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। ये सुनते ही लिन यूचन के आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, इतने साल ज़ैंगज़ोंग के साथ शादी में गुजारे, लेकिन उसने कभी मेरे लिए कुछ नहीं खरीदा। और शेन्योन सिर्फ 1 महीने की डेटिंग के बाद ही मेरे ऊपर 20 मिलियन खर्च कर रहा है। जब से वो मेरी लाइफ में आया है सब कुछ बदल गया है। कल ही मेरा डाइवोर्स हुआ था और आज लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो गई है। वो भागकर शेन्योन को जोर से गले लगा लेती है, शेन्योन। और उसी वक्त उसका अफेक्शन मीटर 80 तक पहुंच गया। शेन्योन भी थोड़ा सरप्राइज हो गया। अरे वाह, एक साथ 3 पॉइंट्स, इसे कहते हैं असली प्रोग्रेस। और बस मिस लिन फिर से एक भूखे शेर को हाई ग्रेड प्रोटीन खिलाने लगी। लगभग 1 घंटे बाद शेन्योन अपनी बेल्ट ठीक करते हुए उठता है और पूछता है, सब ठीक है? फिर वो अंदर ही अंदर सोचता है, ये अफेक्शन लेवल तो रॉकेट की तरह बढ़ रहा है। अब 81 हो गया है, क्या इसे ही कहते हैं मेहनत से किसी का भी दिल जीत लेना? लिन यूचन सोफा पर आराम से टिक कर बैठी थी। उसने कहा, हाँ बस थोड़ी देर रेस्ट करने दो। फिर वो बोली, मेरे पास काफी फ्री टाइम रहता है, क्या मैं तुम्हारे काम में हेल्प कर सकती हूँ? गलत मत समझना, बस तुम्हारा थोड़ा लोड कम करना चाहती हूँ। शेन्योन ने पूछा, तुम्हारी डिग्री किस चीज में है और जॉब एक्सपीरियंस? लिन यूचन बोली, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, शादी से पहले 1 साल एडमिन का काम किया था। शेन्योन ने सोचा, बैचलर्स डिग्री है, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस भी और कॉफी शॉप भी संभाली है, परफेक्ट, शायद इसे मेरी किसी योगा स्टूडियो का मैनेजमेंट दे सकता हूँ। फिर वो बोला, मेरे पास कुछ योगा स्टूडियोज है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो पहले एडमिन की पोजीशन से स्टार्ट कर सकती हो, काम सीख जाओगी तो मैनेजमेंट भी संभाल लेना। लिन यूचन का चेहरा खुशी से चमक उठा, बिल्कुल, अगर तुम्हारी हेल्प हो सके तो मैं जरूर करूंगी। अगले दिन कैम्फर्ड गोल्फ क्लब में शेन्योन की G63 धीरे से क्लब के सामने रुकती है। सूट पहने हुए वो बाहर निकलता है, अंदर ही अंदर सोचता है, प्रिंसिपल यांग ने मुझे इस एलाइट एल्यूमिनाई नेटवर्किंग इवेंट में बुलाया है। शेन्योन की इस एंट्री को देखते हुए वैली पार्किंग वाला बंदा मन ही मन सोचता है, जिन बड़े लोगों से मैं यूजुअली मिलता हूँ वो सब काफी कंपोज्ड रहते हैं, लेकिन पहली बार देख रहा हूँ कि कोई इतनी सीक्रेसी मेंटेन कर रहा है। रिसेप्शन पर खड़ी लेडी ने उसे देखते ही झुककर कहा, वेलकम मिस्टर शेन, एंट्रेंस पर बस अपना नाम बता दीजिए। शेन्योन आराम से ग्रैंड हॉल की तरफ चला गया, लेकिन एंट्रेंस पर उसे लगभग 5 मिनट वेट करना पड़ा। उसके आगे खड़ा आदमी रिसेप्शन पर किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ था। थोड़ी देर बाद शेन्योन ने पूछा, भाई प्रॉब्लम क्या है? रिसेप्शनिस्ट परेशान होकर बोली, इनका डिजिटल इन्विटेशन नहीं मिल रहा, मैं अपने कलीग से वेरिफिकेशन का वेट कर रही हूँ। आगे खड़ा आदमी मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, आप पहले चले जाइए। शेन्योन ने सिर हिलाते हुए अपना फोन दिखाया, थैंक्स भाई। रिसेप्शनिस्ट का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया, प्लीज इस तरफ मिस्टर शेन। अंदर जाने से पहले शेन्योन ने उस आदमी की तरफ मुड़कर पूछा, वैसे आपका नाम? वो बोला, मैं युआ जियानकुई। शेन्योन मुस्कुराया, ठीक है, मैं अंदर जाकर तुम्हारे बारे में पूछता हूँ। अंदर उसकी नजर प्रिंसिपल यांग पर पड़ी। उसने हाथ हिलाकर कहा, यो प्रिंसिपल यांग, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। प्रिंसिपल यांग उसे देखते ही खड़े हो गए, कोई बात नहीं यंग मैन, अब तुम समझ ही गए होगे कि इस नेटवर्किंग इवेंट का पर्पस क्या है। स्टार सिटी के पॉलिटिकल और बिजनेस सर्कल्स के बहुत बड़े लोग यहाँ हैं, लेकिन उनके कुछ सेकंड जनरेशन बच्चे सिर्फ तुमसे फायदा उठाना चाहेंगे। कौन सच्चा और कौन सिर्फ मौके का फायदा लेना चाहता है, ये तुम्हें खुद पहचानना होगा। शेन्योन मुस्कुराकर बोला, समझ गया। फिर उसे एक बात याद आई, वैसे प्रिंसिपल यांग, बाहर युआ जियांगकुई नाम का एक आदमी खड़ा है। डिजिटल इनवाइट ना होने की वजह से उसे अंदर नहीं आने दिया गया। क्या वो हमारे इंटरनेशनल स्टडीज डिपार्टमेंट का एलुमिनाई नहीं है? प्रिंसिपल यांग एकदम से हैरान रह गए, क्या वो बाहर रुक गया? अरे मेरा फोन साइलेंट पर था, उसके मैसेजेस देख नहीं पाया। उन्होंने तुरंत वाइस प्रिंसिपल शू की तरफ देखा। वाइस प्रिंसिपल शू, जल्दी गेट पर जाकर युआ जियांगकुई को अंदर लेकर आइए। वाइस प्रिंसिपल शू घबराकर तुरंत भाग पड़े, जी मैं अभी लेकर आता हूँ। ये देखकर शेन्योन को भी क्यूरियोसिटी हुई। उसने पूछा, आखिर ये युआ जियांगकुई है कौन? ओलियांग धीरे से शेन्योन के पास आकर फुसफुसाया, ये लू डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है, युआ जियांगकुई। सिर्फ 36 साल की एज में स्टार सिटी के सबसे यंग और पावरफुल लीडर बन गया है। तुम्हारी कंपनी भी तो लू डिस्ट्रिक्ट में ही है ना, इस कनेक्शन को पक्का बना लेना। तभी वाइस प्रिंसिपल शू युआ जियांगकुई को अंदर लेकर आए। ओलियांग मुस्कुराते हुए आगे बढ़े, जियांगकुई सॉरी यार, मेरा फोन साइलेंट पर था इसलिए तुम्हारे कॉल्स मिस हो गए। फिर उन्होंने दोनों का इंट्रोडक्शन करा। शेन्योन ये है गवर्नर युआ जियांगकुई, और गवर्नर ये है शेन्योन, हमारा आउटस्टैंडिंग सीनियर जिनफू हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी का बॉस। शेन्योन तुरंत हाथ बढ़ाता है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई गवर्नर युआ जियांगकुई भी हाथ मिलाते हुए हंसता है, अरे भाई लकी था कि तुमने अंदर बता दिया, वरना मैं तो अभी भी गेट के बाहर ही खड़ा होता। और गवर्नर छोड़ो, मैं 2004 बैच का सीनियर हूँ, बस सीनियर कहकर बुलाओ। शेन्योन मुस्कुराए, ठीक है सीनियर युआ जियांगकुई सर हिलाकर बोला, हेल्थ इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है। आजकल हर कोई हेल्थ और वेलनेस पर ध्यान दे रहा है, इस फील्ड में ग्रोथ की बहुत पॉसिबिलिटीज है, अच्छा काम करते रहो।
शेन्योन ने रिस्पेक्ट से जवाब दिया, सीनियर बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं पूरी मेहनत करूंगा। वैसे जब भी टाइम मिले हमारी कंपनी जरूर आइएगा और हमें गाइड कीजिएगा। इसी बीच ड्रिंक सर्व होने लगे। शेन्योन ने 2 वाइन ग्लासेस उठाए, एक युवा जियानकुई को दिया और हल्का सा चीयर्स करते हुए बोला, यूले डिस्ट्रिक्ट को इतनी तेजी से डेवलप करना कोई आम बात नहीं है, आप सच में कमाल हैं। अगर कभी टाइम मिले तो जिंगफू को भी थोड़ा गाइड कर दीजिए, हो सकता है अगले साल हम स्टार सिटी की सबसे बड़ी हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी बन जाए। युवा जियानकुई हंस पड़ा, अरे नहीं इतनी तारीफ मत करो, मैं कोई इकोनॉमिक जीनियस नहीं हूँ, लेकिन हाँ अगले महीने यूलू डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा मेडिकल मैनेजमेंट सर्वे होने वाला है। ये सुनते ही शेन्योन के दिमाग में घंटी बज गई, डैम, बड़े कनेक्शन होने का असली फायदा यही है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने से पहले ही अंदर की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जिनके पास स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है वो गेम शुरू होने से पहले ही एडवांटेज ले लेता है, और जिनके पास कोई कनेक्शन नहीं होता वो बस बाहर खड़े देखते रह जाते हैं। नहीं, मुझे सीनियर युवा के साथ कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा। थोड़ी दूर खड़े वाइस प्रिंसिपल शू उन दोनों को देखकर मन ही मन सोच रहे थे। अब समझ आया ओलियांग इस लड़के को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देता है, इसके बात करने की स्किल्स ही अलग लेवल की हैं। हर बात इतनी नेचुरली करता है कि सामने वाला खुद इम्प्रेस हो जाता है। उधर हॉल के दूसरे कोने में एक लड़की की नजर लगातार शेन्योन पर टिकी हुई थी। थोड़ी ग्लैमरस सी दिखने वाली लड़की ने अपनी फ्रेंड से पूछा, ये कौन है, इस इवेंट में पहले कभी नहीं देखा, लगता है पहली बार आया है। उसकी फ्रेंड ने ध्यान से देखकर कहा, लगता तो वैसे ही है और काफी यंग भी है, वैसे उसकी शर्ट के पीछे मसल्स नोटिस किए हैं। बाबिन, लगता है तुम्हारा शिकार मिल गया, जाकर वीचैट मांग लो, देखते हैं वो तुम्हें अटेंशन देता भी है या नहीं। बाबिंग ने मासूम बनने की एक्टिंग करते हुए सांस भरी, छोड़ो मेरी जैसी नाजुक लड़की इतने डोमिनेंट और पावरफुल आदमी को कैसे हैंडल करेगी। उसकी फ्रेंड ने आके घुमाई, ड्रामा बंद करो, पिछले हफ्ते ही तुम प्राइवेट क्लब गई थी, वहाँ के मेल मॉडल्स कैसे थे, मैं तुम्हारे 1000 वर्ड्स के रिव्यू का इंतजार कर रही हूँ। बाओबिंग की नजर अभी भी शेन्योन पर ही थी। वो सब ठीक थे, लेकिन पैसे के लिए कुछ भी करने वाले लोगों को इम्प्रेस करना कोई अचीवमेंट नहीं होती। ये वाला लड़का अलग लेवल का लग रहा है, बस ये सोच रही हूँ कहीं ऑलरेडी गर्लफ्रेंड तो नहीं है। उसकी फ्रेंड ने उसे घूर कर देखा, हाँ हाँ बहुत सीधी सादी बन रही हो, अंदर से क्या हो मुझे सब पता है। इसी बीच एक आदमी शेन्योन के पास आया, क्या आप शेन्योन हैं? मेरा नाम जिन शिफा है, मैं कांगवन का कजिन हूँ। शेन्योन गरम जोशी से मुस्कुरा, अच्छा तो आप कजिन हैं, मैं तो सोच ही रहा था कि आप मेरे दोस्त कांगवन जैसे ही क्यों लग रहे हैं। जिन शिफा ने हाथ मिलाते हुए कहा, देखिए फेबिन वाली बात में मैं सिर्फ बीच का मैसेंजर था। सबसे पहले फेबिन ने मुझे कांटेक्ट किया था, फिर मैंने अपने कजिन के थ्रू आपसे बात करवाई। उम्मीद है आप दिल पर नहीं लेंगे। सच कहो तो मेरी फैमिली और फेबिन की फैमिली का बिजनेस रिलेशन है, मैं मना भी नहीं कर सकता था। शेन्योन ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ दबाया, कोई बात नहीं, कांगवन ने मुझे पहले ही सब बता दिया था, तुम लोगों की कोई गलती नहीं थी। उधर बाओबिंग अपनी कजिन की तरफ मुड़कर बोली, बेबिंग तुम इतनी चुप क्यों हो? आज तुम्हारी बड़ी कजिन तुम्हें स्पेसिफिकली यहाँ किसी अच्छे लड़के से मिलवाने लाई है, कोई पसंद आया? उसकी दूसरी फ्रेंड हंसकर बोली, बेबिंग अभी यंग है, इस एज में उसके लिए लुक्स ही सब कुछ होते हैं। यहाँ बैठे ये सारे अंकल टाइप लोग उसके टाइप के बिल्कुल नहीं है। उन दोनों के बीच खड़ी थी एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसने हाई स्लिट कीपाव पहना हुआ था। उसका नाम था जाओ बेवे। अपनी कजिन की बातें सुनने के बाद भी जाओ बेवे बस चुपचाप खड़ी रही बिना कुछ कहे। बाओबिंग फिर से अपना एक्सपीरियंस दिखाने लगी, बेवे क्या बोलती हो, तुम्हारी बड़ी दीदी तुम्हें लड़कों को पटाने के अल्टीमेट ट्रिक सिखाए। लड़कियों के लिए किसी लड़के को इम्प्रेस करना बहुत इजी होता है, बस तुम्हें पहला स्टेप लेना आना चाहिए। 10 में से 9 लड़के तो आराम से लाइन में आ जाते हैं। बेवे ने सीधा मना कर दिया, नहीं थैंक्स कजिन। बेवे अपना मुंह छुपा कर हंसी, अरे तुम भी ना, तुमने तो अभी तक किसी असली लड़के के साथ रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस भी नहीं लिया, सच कहो तो तुम्हारे लिए थोड़ा बुरा लगता है। उधर जिन शिफा ने नोटिस किया कि बाओबिंग लगातार शेन्योन को देख रही है। वो धीरे से बोला, ब्रो वो रेड इवनिंग गाउन वाली लड़की शायद तुम में इंटरेस्टेड है, उसका नाम जू बाओबिंग है। उसकी फैमिली स्टार सिटी की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से एक चलाती है, वो मेरी ही बैच की है, इंटरेस्टेड हो? शेन्योन ने एक नजर उसकी तरफ देखा और सिर हिला दिया, थैंक्स लेकिन नहीं, मेरी टाइप की नहीं है। उसकी नजर फिर बाओबिंग के पास खड़ी बेवे पर चली गई। अंदर ही अंदर वो सोचने लगा, सच कहो तो उसके पास खड़ी लॉन्ग कीपा वाली लड़की ज्यादा अच्छी लग रही है। कपड़े काफी सिंपल है लेकिन उसकी कमर इतनी स्लिम है कि हवा चले तो शायद हिल जाए, और उसका फिगर तो परफेक्ट है। लेकिन रुको, लगता है वो अपनी फिगर को जानबूझकर सिंपल दिखाने की कोशिश कर रही है। क्या वो अपनी लुक्स को लेकर थोड़ी कॉन्शियस है? इसी वक्त बाओबिंग मुस्कुराते हुए उनके पास आ गई, हाय जिन शिफा, हमें इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? जिन शिफा ने तुरंत कहा, यह है शेन्योन, हमारी यूनिवर्सिटी के जूनियर, इनकी हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है। 2 फिटनेस सेंटर्स, एक योगा स्टूडियो और एक हेल्थ स्क्रीनिंग सेंटर ऑलरेडी चल रहा है, और जल्दी 4 और योगा स्टूडियोज खुलने वाले हैं। ग्रेजुएशन से पहले ही इस नेटवर्किंग इवेंट का इन्विटेशन मिलने वाला यह पहला स्टूडेंट है। ये सुनते ही बाओबिंग ने मुस्कुराकर अपना हाथ बढ़ाया, हाय मैं शू बाओबिंग हूँ। शेन्योन ने भी स्माइल के साथ हैंडशेक किया, हेलो सीनियर, मैं शेन्योन हूँ।
हैंडशेक के दौरान बाओबिंग ने हल्का सा उसकी पाम को छेड़ दिया और मुस्कुराते हुए बोली, वैसे तुम हमसे काफी छोटे हो इसलिए मुझे सिस्टर बुलाना तो बनता है ना। पर अंदर ही अंदर बाओबिंग कुछ और ही सोच रही थी। वाह, फेस भी टॉप क्लास, बॉडी भी अमेजिंग और यंग भी है, आज तो मजा आने वाला है। शेन्योन ने उसकी तरफ देखकर हल्का सा स्माइल किया और मजाक में बोला, बस इतना ही, देखने से तो इतनी बड़ी नहीं लग रही। बाओबिंग एक पल के लिए सरप्राइज हो गया, अरे मैंने तो अभी गेम शुरू भी नहीं किया और ये पहले ही काउंटर अटैक कर रहा है। वो मुस्कुरा कर बोली, किसी चीज का अंदाजा सिर्फ देखकर नहीं लगाया जाता। शेन्योन बिना एक्सप्रेशन बदले बोला, अगर देखकर पता नहीं चलता तो कभी प्रैक्टिकली टेस्ट करके देख लेना। वे वही खड़ी सब सुन रहे थे, उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। जिन शिफा ने गला साफ किया और धीरे से वहाँ से निकल गया। अंदर ही अंदर सोचने लगा, ये शेन्योन तो सच में डेंजरस लेवल का फ्लर्ट है। बाओबिंग ने भी मजाक में जवाब दिया, बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हो लेकिन असल में उतने कैपेबल भी हो या सिर्फ बोलते हो। शेन्योन अंदर ही अंदर सोचने लगा, रिच गर्ल्स यूजुअली इतनी रिजर्व्ड होती है, ये आज हो क्या रहा है। कॉन्वर्सेशन तो काफी डेंजरस डायरेक्शन में जा रही है, अगर और कंटिन्यू किया तो सच में डेट पर जाना पड़ जाएगा। उसने तुरंत टॉपिक चेंज कर दिया, वैसे पार्टी कब स्टार्ट होगी। जिन शिफा ने घड़ी देखी और बोला, बस 20 मिनट में। शेन्योन बोला, चलो तब तक दूसरी साइड देख कर आते हैं, चल रहे हो। जिन शिफा भी उसके साथ चला गया। उन दोनों को जाते देख बाओबिंग हल्की सी मुस्कुराए, आजकल के जूनियर्स भी ना खुद को हीरो समझते हैं। मेरे साथ माइंड गेम्स खेलना चाहते हैं हनी, गेम तो मैंने बहुत पहले से ही खेलना शुरू कर दिया था। बेबे धीरे से कंफ्यूजन में पूछती है, वैसे कजिन अभी तुम टेकिंग द लीड वाली बात कर रही थी, उसका मतलब क्या था। बाओबिंग उसके कान के पास जाकर धीरे से कुछ समझाती है। ये सुनते ही बेबे का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। पास खड़ी एक लड़की हंसकर बोली, बाओबिंग तुम्हें इसे सिर्फ समझाना नहीं था, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देना था। वैसे भी लगता है हमारा जूनियर तुमसे ज्यादा इम्प्रेस नहीं हुआ, क्या करे, हर किसी को अपग्रेड पसंद नहीं होता। बाओबिंग ने कॉन्फिडेंस से कहा, एक्सक्यूज मी, मेरा साइज 34C है, मेरी कजिन के अलावा यहाँ मुझसे बड़ा कौन है। पहली लड़की मुस्कुराई, पता नहीं, लेकिन बेबे को देखकर लगता है कि वो भी तुमसे कम नहीं है, शायद तुमसे भी ज्यादा। बाओबिंग ने बेबी की तरफ ध्यान से देखा और अंदर ही अंदर सोचा, अगर इसने कभी अपनी असली चाम दिखाई ना तो यहाँ सबकी नजरें इसी पर टिक जाएंगी। एक दिन इसे दिखाना पड़ेगा असली कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं। और इसी तरह पार्टी चलती रही। कोई नेटवर्किंग कर रहा था, कोई बिजनेस कॉन्टेक्ट बना रहा था, हर तरफ लोग अपनी इमेज बनाने में लगे हुए थे। शेन्योन की नजर फिर एक बार बेबे पर पड़ी, हम कुछ तो गड़बड़ है, ये मुझे इतनी बार क्यों देख रही है। अब तक 4 बार नजरें मिल चुकी हैं, कई बात कुछ और तो नहीं। उधर बाओबिंग वाइन का टेस्ट डिस्कस कर रही थी। ये वेगा सिसिलिया है, मुझे एवरेज लगती है, फ्रूट का टेस्ट बहुत ज्यादा है, मुझे अमेरिकन हार्लैंड ज्यादा पसंद है। तभी एक रिच लड़का बीच में बोल पड़ा, वाह आपकी चॉइस तो कमाल की है। हार्लैंड की प्रोडक्शन प्रोसेस भी काफी फेमस है, वो लोग हर विनयार्ड को क्वालिटी के हिसाब से अलग हैंडल करते हैं। बाओबिंग ने मुस्कुराकर शेन्योन की तरफ देखा, तुम्हारा क्या ओपिनियन है। शेन्योन बिना सोचे बोला, मेरा, मुझे तो ये सारी एक्सपेंसिव वाइन बेकार लगती है, इससे अच्छी तो एक चिल्ड क्राफ्ट थम्स अप होती है, कम से कम पीने में सच में मजा तो आता है। वो रिच लड़का थोड़ा इंसल्ट फील कर गया, थम्स अप, तुम थम्स अप को फाइन वाइन से कंपेयर कर रहे हो, साफ दिख रहा है कि तुमने कभी वाइन कल्चर को सीरियसली समझा ही नहीं। शेन्योन को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, अरे भाई आखिर में सब अल्कोहल ही तो है, नशा ही तो करना है ना, मैं यहाँ एंजॉय करने आया हूँ, हिस्ट्री क्लासेस अटेंड करने नहीं। रिच लड़का एकदम से चुप हो गया, उसके पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बाओबिंग भी हंस पड़ी, एक्चुअली हमारा जूनियर गलत भी नहीं बोल रहा, आखिर में सब ड्रिंक ही तो है। फिर उसने पूछा, वैसे शेन्योन गोल्फ खेलते हो। शेन्योन ने सिर हिला दिया, नहीं। बाओबिंग मुस्कुराई, सच, मैं सिखा सकती हूँ, काफी अच्छा खेलती हूँ, वैसे प्राइवेट कोचिंग फ्री नहीं होती। उसी वक्त उसके सिर के ऊपर 60 FNAT का नोटिफिकेशन चमक उठा। शेन्योन अंदर ही अंदर सोचने लगा, सिस्टम के स्केल कार्ड को कभी भी एक्सचेंज किया जा सकता है, लेकिन जाओ बेबे से कुछ सीखने का चांस, उसके बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन बाहर से उसने सीधा मना कर दिया, सॉरी मुझे गोल्फ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। पास ही खड़ा जिन शिफा सब सुन रहा था, अंदर ही अंदर हैरान रह गया, भाई तुझे पता भी है तू किसकी ऑफर रिजेक्ट कर रहा है। सू फैमिली स्टार सिटी की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की टॉप फैमिलीज में से एक है, इतनी बड़ी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी सीधा मना कर दी। ठीक है, बाओबिंग की डेटिंग हिस्ट्री थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन लुक्स और फिगर दोनों टॉप क्लास है, कुछ लूज भी नहीं करता। बाओबिंग फिर भी पीछे नहीं हटी, कोई बात नहीं, कभी भी किसी चीज की जरूरत हो मुझे मैसेज कर देना, मेरा कार्ड तो तुम्हारे पास है ना, व्हाट्सएप ऐड कर लेना। शेन्योन आराम से अपना ड्रिंक पीता हुआ बोला, हाँ ठीक है। पास खड़ी 2 लेडीज धीरे से हंसने लगी, अरे वाह, लगता है पहली बार बाओबिंग को किसी ने सीधा रिजेक्ट किया है, ये जूनियर तो बाकी लोगों जैसा बिल्कुल नहीं लगता। दूसरी लड़की भी हंस पड़ी, बाओबिंग को भी आज रिजेक्शन मिल गया, दुनिया सच में बदल रही है। बाओबिंग ने उनकी बात सुन ली, अंदर ही अंदर उसका कॉम्पिटिटिव मोड ऑन हो गया। तुम लोग कुछ नहीं जानते, जितना डिफिकल्ट टारगेट होता है उतना ही मजा आता है, बस देखते जाओ, एक दिन इसे मैं ही पटाऊंगी। दोनों लेडीज अब शेन्योन को ध्यान से देखने लगी, सच में ये बाकी सबसे अलग लग रहा है।
सिर्फ फेस और बॉडी की बात नहीं है, इसके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस और बैड बॉय वाइब है। इतनी यंग एज में इतना बड़ा चार्म, देखते ही समझ आ जाता है कि पर्सनैलिटी कितनी स्ट्रांग है। फिर दोनों शेन्योन को देखते हुए हंसने लगी। पार्टी खत्म होने के बाद रात हो चुकी थी। बेवे अपनी कार में बैठी हुई बिंगिंग को मैसेज भेजती है, बिंगिंग आज मेरी शेन्योन से मुलाकात हुई। बिंगिंग का तुरंत रिप्लाई आया, कहाँ? बेवे बोली, एल्यूमिनाई नेटवर्क इवेंट में मेरी कजिन मुझे जबरदस्ती ले गई थी। बिंगिंग बोली, एल्यूमिनाई इवेंट, वो वहाँ कैसे पहुँच गया? बेवे बोली, पता नहीं, शायद वो सच में काफी कैपेबल है। बिंगिंग ने पूछा, और कुछ इंटरेस्टिंग हुआ? बेवे बोली, बहुत कुछ, मेरी कजिन तो उसके पीछे ही पड़ गई थी, लगातार हिंट्स दे रही थी। ये पढ़कर बिंगिंग का दिल अजीब सा हो गया। हाई स्कूल से ही वो और बेवे बेस्ट फ्रेंड्स थे और बाओबिंग डेटिंग के मामले में काफी एक्सपीरियंस थी। बिंगिंग ने मन ही मन सोचा, शेन्योन तुम भी ना? बेवे ने फिर मैसेज भेजा, मुझे लगता है वो शायद मुझे भी नोटिस कर रहा था, पूरे इवेंट में बार बार मेरी तरफ देख रहा था। बिंगिंग ने तुरंत रिप्लाई किया, अगर तुम उसकी तरफ नहीं देख रही थी तो तुम्हें कैसे पता चला कि वो तुम्हें देख रहा था? बेवे कुछ देर के लिए चुप हो गए। अरे हाँ, ये बात भी सही है। उधर बिंगिंग के दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगी। लू मंगलू, ली जाओ कैंपिंग वाली कलीग, फाइनेंशियल सेंटर वाली लड़की, एक एक करके सब चेहरे उसके दिमाग में आ गए। कहीं ये इतनी जल्दी इतनी सारी लड़कियों के साथ क्लोज तो नहीं हो गया? तभी बेवे ने एक और मैसेज भेजा, वैसे शेन्योन मुझे थोड़ा पावर टाइप भी लगता है। पूरा टाइम वो मेरे ट्विन टावर्स को घूरता रहा, सिर्फ मेरे ही नहीं मेरी कजिन के ट्विन टावर्स भी देखा, लेकिन उसने कुछ ही बार उसके ट्विन टावर्स पर नजर डाली और फिर उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई। शायद उसे लगा कि उसके ट्विन टावर्स बहुत छोटे हैं। यह पढ़कर बिंगिंग एकदम हिल गई। शेन्योन बिल्कुल नहीं बदला, उसे आज भी ट्विन टावर्स ही पसंद है। जब मेरे डेवलप होना शुरू ही हुए थे तब वो आधे घंटे से भी ज्यादा समय तक उनसे खेलता रहता था। अब सोचकर समझ नहीं आता कि मैंने उसे ऐसा करने की इजाजत कैसे दी थी। फिर उसने अचानक सोचा, बेवे ने आज बाइंडर्स पहना हुआ था और शेन्योन ने फिर भी ध्यान दिया। क्या उसका आउटफिट कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग था या वो जानबूझकर उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी? नहीं, मैं क्या क्या सोच रही हूँ, हमारा वैसे भी अब कोई रिलेशनशिप नहीं है। उसने तुरंत रिप्लाई किया, जो करना है करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेवे ने रिप्लाई भेजा, सही बात है, लेकिन पवर्ट होने के बाद भी लड़कियां उसके पीछे लाइन लगा रही हैं। मेरी कजिन तो है ही, उसकी फ्रेंड्स भी उनमें इंटरेस्टेड लग रही हैं। बिंगिंग ने पूछा, और तुम्हें भी वो पसंद आ गया? बेवे ने तुरंत जवाब दिया, मैं बिल्कुल नहीं। लेकिन मैसेज भेजने के बाद वो कार की विंडो से बाहर देखने लगी। अंदर ही अंदर सोचा, मैं इतनी जल्दी कैसे किसी को पसंद कर सकती हूँ? हम सिर्फ एक बार ही मिले हैं और वैसे भी वो बिंगिंग का पहला प्यार था। तभी रोड पर उसने एक लड़का देखा जो दूर से बिल्कुल शेन्योन जैसा लग रहा था। बेवे ने 2 बार ध्यान से देखा, फिर सामने चल रहे लड़कों के ग्रुप की तरफ देखते हुए सोचने लगी, ये लड़का मेरे दिमाग से निकल ही क्यों नहीं रहा? उसके गाल धीरे धीरे लाल होने लगे। उसने सोचा, ओ नो, क्या बिंगिंग सच कह रही थी? कहीं कहीं मुझे सच में शेन्योन पसंद तो नहीं आ गया? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करो पिकमी को, ताकि आपको मिलती रहे डेली मानवा की कहानियां हिंदी में। अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।